समय की बात है। एक गांव में एक आदमी आया और उसने गांव वालों से कहा कि वो बंदर खरीदने आया है और वो एक बंदर के 10 रुपए देगा। क्योंकि गांव में बहुत सारे बंदर थे, इसलिए गांव वाले तुरंत ही इस काम में लग गए। मिलजुल कर चारों तरफ वो बंदरों की ढूंढाई में लग गए। उस आदमी ने 10 रुपए की रेट से 1000 बंदर खरीद लिए। अब बंदरों की सप्लाई काफी घट गई और धीरे धीरे गांव वालों ने बंदर पकड़ने का प्रयास बंद कर दिया। ऐसा होने पर एक आदमी ने फिर से घोषणा की कि अब वो 20 रुपए का एक बंदर खरीदेगा। ऐसा सुनते ही गांव वाले फिर से बंदरों को पकड़ने में लग गए। बहुत जल्द बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा घट गई कि लोग ये काम छोड़कर अपनी खेती बाड़ी में लग गए। अब एक बंदर के लिए 25 रुपए दिए जाने लगे, पर उनकी तादाद इतनी कम हो चुकी थी कि पकड़ना तो दूर, उन्हें देखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तब उस आदमी ने घोषणा की कि वो एक बंदर के 50 रुपए देगा, पर इस बार उसकी जगह बंदर खरीदने वाला काम उसका असिस्टेंट करेगा, क्योंकि उसे किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर के पास दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है। उस आदमी की गैर मौजूदगी में असिस्टेंट ने गांव वालों से कहा कि वो पिंजरे में बंद बंदरों को 35 रुपए में उससे खरीद लें और जब उसका मालिक वापस आए तो उसे 50 रुपए में बेच दे। गांव वालों को उसका ये आइडिया बहुत ही पसंद आया। फिर क्या था, गांव वालों ने अपनी जमा पूंजी बंदरों को खरीदने में लगा दी और उसके बाद ना कभी वो आदमी दिखा और ना ही उसका असिस्टेंट, बस चारों तरफ बंदर ही बंदर। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है जब एशिया जैसी कंपनी अपना बिजनेस फैलाती है। बिना ज़्यादा मेहनत के जब पैसा ज़्यादा दिखता है तो अच्छे अच्छे लोगों की आंखें चौंधी आ जाती हैं और वो अपना तर्क संगत दिमाग को ना सुनकर लालच में फंस जाते हैं। इंडिया आई तो मुझे भी कई लोगों ने इसे ज्वाइन करने को कहा, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं उनके बिजनेस मॉडल से संतुष्ट नहीं था। और यकीन जानिए, ज़्यादातर लोग संतुष्ट नहीं हो पाते, पर जब बहुत आसानी से पैसा दिखता है ना आता हुआ, तब कहीं ना कहीं अपने अंदर से आपकी आवाज़ आने लगती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। पर हम ये सोच के पैसे लगा देते हैं कि अगर कंपनी 6 महीने और नहीं भागी तो मेरा पैसा भी निकल ही जाएगा। कई लोगों का पैसा निकल भी जाता है, पर जहां एक आदमी को फायदा होता है वहीं 10 लोगों का नुकसान होता है। और यदि इस तरह आप अपने लाभ के लिए किसी कंपनी से जुड़ते हैं ना, तो आप कई लोगों का नुकसान भी करवाते हैं और यदि नुकसान उठाने वाले लोग आपके करीबी होते हैं। इसलिए कभी ऐसे लुभावने वादों में मत आइए। आप पैसे तो गंवाएंगे ही, साथ में रिश्तों में भी दरार पड़ जाएगी। तो अब जब भी आपका कोई दोस्त बिना मेहनत के पैसा कमाने की बात करे तो आप उसे मंकी बिजनेस की कहानी सुना दीजिए और अपना पल्ला झाड़ लीजिए। मंकी बिजनेस मीन्स mischievous, suspects, dishonest और middlesome behavior or acts। धन्यवाद।